तो हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गोल्ड मार्केट पर, जहां पर आपको सोने की हर तरह की जानकारी दी जाती है। जैसा कि सोने का क्या भाव चल रहा है आज मार्केट में, आने वाले दिनों में सोने चांदी का क्या भाव रह सकता है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो चल रहा है सभी के मन में कि सोना सस्ता कब होगा। बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग जो फिजिकल फॉर्म में शादी ब्याह फंक्शन के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, वो इस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि सोना कब सस्ता होगा। इस क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और सोना खरीदते समय आपको किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे, और आने वाले दिनों में सोने चांदी की क्या चाल रह सकती है, इन तमाम सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, डेली हम सोने चांदी की जानकारी तो आप तक पहुंचाते ही हैं। क्या मार्केट में आज सोने चांदी का भाव निकला है, ऑल इंडिया गोल्ड ज्वेलर एसोसिएशन की तरफ से जो भी प्राइस निकलता है उस पर हम डेली चर्चा करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली सोने चांदी की ताज़ा जानकारी भाव की आपको मिलती रहे। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े क्वेश्चन की कि सोना सस्ता कब होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है कि सोना महंगा क्यों हुआ है। सोना महंगे होने के 3-4 कारण हैं। सबसे पहले, अमेरिका में ट्रंप गवर्नमेंट का द्वारा बढ़ना सोने के भाव में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लाने का कारण बना, क्योंकि ट्रंप गवर्नमेंट जैसे ही बनी है उसने बहुत सारे देशों पर बहुत सारे टैरिफ लगा दिए, यानी टैक्स लगा दिए, और बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, जैसे चाइना पर, इंडिया पर और तमाम कई देशों पर, जिसके कारण सोने के आयात निर्यात के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा धीमी चाल आई देखने को आई, तो जिसके कारण सोने का भाव काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है, और मार्केट जो है शेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई, जिसके कारण सोने का भाव ऊपर गया। शेयर मार्केट के इन्वेस्टरों ने सोने के ऊपर इन्वेस्टमेंट की और सोने को फिजिकल फॉर्म में ख़रीदा बड़ी मात्रा में, बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेट ने, जिसके कारण सोने के भाव काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो सोने का भाव भी बढ़ता है। उसी तरह दोस्तों बहुत सारे रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ने सोने में इन्वेस्टमेंट की है, और सोने के भाव में काफ़ी ज़्यादा उसके कारण तेज़ी जो है देखने को मिली है। जैसे अमेरिका गवर्नमेंट और भी कई स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगा रही हैं, तो बिजनेस एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा उछाल जो है आ सकता है। बहुत सारे चैनल पर आपको मिसगाइड किया जा रहा है कि भयंकर गिरावट आ गई, अचानक गिरावट आएगी, आने वाले दिनों में इतना सोना सस्ता हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप अपने माइंड के हिसाब से चलिए और अपने बजट के हिसाब से चलिए, और बिल्कुल एग्जैक्ट राइट इन्फॉर्मेशन को देखिए, सुनिए, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या फिजिकल फॉर्म में परचेज करते समय बातों का ध्यान रखना पड़े। अगर कोई अमेरिका गवर्नमेंट इसमें कोई रिलीफ देती है, या कोई टैरिफ कम करती है, एक्साइज ड्यूटी कम करती है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में फिर सोने के भाव में गिरावट आ जाए। बाकी बहुत सारे देशों में युद्ध जो चल रहे हैं, जैसे रशियन यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है, और जापान में महंगाई का डाटा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई देशों में जा रही है ऊपर, जिस उसका कि सोने के ऊपर बहुत सारा डिफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे मेजर कारण होते हैं, इंटरनेशनल ट्रिगर होते हैं, जिनके कारण सोने के भाव में इफेक्ट पड़ता है। और ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड ना होते हुए सीधी बात करें तो सोने के भाव में अभी गिरावट आने की कोई बड़ी संभावना नहीं है। लेकिन अभी कुछ इन्वेस्टरों का ये भी मानना है, बिजनेस एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में सोने के भाव में लगातार इसकी चाल ऊपर नहीं जाती, बीच बीच में डिप भी आते हैं। अगर कोई बड़ा डिप आता है तो आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 24 कैरेट शुद्ध सोने में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आज की चर्चा करूँ तो सोने का भाव जो है 85 से 86 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने में चल रहा है, और 18 कैरेट सोने का भाव अभी 70 हज़ार के नीचे है। अगर आपका बजट कम है, सोना खरीदने की मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल फॉर्म में, अभी अभी के टाइम अगर आपका बजट कम है तो आप 18 कैरेट सोने में भी आभूषण बना सकते हैं। 18 कैरेट सोने में 75% जो है सोना होता है, और 25% जो है अलग धातु होती हैं, और धातु होती हैं जैसे पित्तल, तांबा, कांसा। तो 25% अन्य धातु और 75% सोना होता है। तो 18 कैरेट में बहुत सारे लोगों द्वारा आभूषण बनाए जा रहे हैं, तो आप भी 18 कैरेट में आभूषण बना सकते हैं। ऐसे अदरवाइज़ 22 कैरेट सोने में आभूषण मैक्सिमम बनते हैं, वो पहले से बनते आ रहे हैं। तो 22 कैरेट सोने में 91.6% सोना होता है, और बाकी जो है अन्य धातु होती हैं। ऐसे में
आपको कुछ ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए सोना खरीदते समय। अगर आपको कोई सुनार ये बोलता है कि ये 24 कैरेट शुद्ध सोने के गहने हैं, तो बिल्कुल जो फ्रॉड कर रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि 24 कैरेट शुद्ध सोने में पूरे कंप्लीट जो 100% आभूषण जो है नहीं बनते। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी हॉलमार्क का ध्यान रखिएगा। और दूसरा पक्का बिल, कई सुनार आपको बोलते हैं कि हम पक्का बिल नहीं दे रहे, आपकी जीएसटी जो है माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पक्का बिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पक्का बिल एक फ़िज़िकल फॉर्म में दस्तावेज़ है आपकी प्रॉपर्टी का, सोने का, कि सोने के गहने के रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं और आने वाले दिनों में और भी इनके प्राइस बढ़ेंगे। तो ये फिजिकल फॉर्म में आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो इनके दस्तावेज ज़रूर अपने पास रखें। पक्का बिल ज़रूर लें सोना खरीदते समय। बाकी हॉलमार्क का भी ध्यान रखिएगा। तो सोना सस्ते होने का मैंने आपको बता दिया कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट अगर एक्साइज़ ड्यूटी कम करती है तो सोने के भाव में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्साइज़ ड्यूटी कम की थी 5 से 6%, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट सोने के भाव पर देखने को नहीं मिला, कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। चांदी भी 1 लाख का जो प्रति किलोग्राम के हिसाब अपना आंकड़ा जो है पार कर चुकी है। ऐसे आपको कंटिन्यू सोने चांदी के भाव को देखते रहना चाहिए। और जैसे कोई बड़ा डिप आता तो आप सोने चांदी के गहने बना सकते हैं। अगर आपकी शादी सर्दियों में है तो आपको फिर कुछ समय का इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि सोना भी अपने जो है पूरे पीक पर चल रहा है। तो ये थे सोने चांदी के सस्ते होने के आसार। बाकी दोस्तों, सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आने वाले 1-2 मंथ में सोने का भाव और भी ऊपर जा सकता है। उसके बाद आने वाले 5 से 6 मंथ में सोने के भाव में फिर हल्का डिप देखा जा सकता है। फ़िलहाल आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आप डिजिटली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिजिटली आप 24 कैरेट सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकल फॉर्म में आभूषण नहीं बना सकते 24 कैरेट सोने के। तो जिस पर आपको सिर्फ 3% जीएसटी पे करनी पड़ेगी, मेकिंग चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। मेकिंग चार्जेस आपको फ़िज़िकल फॉर्म में सोना खरीदते समय ही पे करने पड़ते हैं, क्योंकि मेकिंग चार्जेस ही सुनार की जो है फ़ीस होती है गहने बनाने की। तो दोस्तों, जैसे ही कोई बड़ा डिप आता तो इसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो डेली देखते रहिए, सोने चांदी के भाव देखते रहिए। बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी आपको मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करते कि अचानक बड़ी गिरावट आ गई, अचानक बड़ा बदलाव आ गया। ऐसी कोई भी अफवाह को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो डेली सोने चांदी के एग्जैक्ट ताज़ा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ऑल इंडिया गोल्ड ज्वेलर एसोसिएशन की तरफ से जो निकलता है और नियर बाय फिजिकल फॉर्म में आपको जो परचेज़ करने को देखने को मिलेगा भाव, वही जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और जाते जाते वीडियो को प्यारा सा लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।